फलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश में शरणार्थ इन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 जिसका अंतिम श्लोक पढ़ के फिर हम श्लोक चैप्टर नंबर 32 को आगे जाएंगे, क्योंकि कपिल देव जो है वो अपनी माता को इस संसार में जब जीव आ जाता है उसके सारे कार्यकलाप उसकी सारी गतिविधियों के विषय में बता रहे हैं। तो आज हम पहले श्लोक नंबर 48 को, जो कि तीसरा स्कंद 31वां अध्याय, जिसका शीर्षक है जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। तो इस चैप्टर का जो अंतिम श्लोक है इसमें बहुत ही सुंदर उपदेश देते हुए कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरिण्यस्य कलेवरम्। सम्यक दर्शनया बुद्धि, कि आप जब इस संसार में आते हो भगवान ने आपको बुद्धि दी है और भगवान ने आपको दृष्टि प्रदान की। तो आप ऐसा नहीं हम सोच सकते थे कि जो हो रहा है होने दो, नहीं, आपको पूरा अच्छे तरीके से अपने बुद्धि से विचार करना है। सम्यक मतलब सही सही दृष्टि से देखना है, और योग वैराग्य युक्तया, कि अगर ये इसी तरह से पतन चलता रहा जैसे तो हम पढ़ते आए हैं, फिर तो कभी मोक्ष या भगवत प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए क्या होगा, योग वैराग्य युक्तया, वैराग्य के साथ योग के, भगवान के साथ योग करना है, भौतिक वस्तुओं के साथ वैराग्य करना है। और उसके बाद क्या करना है, माया विरचिते लोके, ये जो माया द्वारा जो ये संसार है उसमें चरिण्यस्य कलेवरम, ये जो शरीर है अपना कलेवर जो है उसको तो इस भौतिक जगत में हमको गिरवी रख देना है। कैसे गिरवी रख देना है, कि जिस तरह से ये शरीर भौतिक जगत के कार्य करता रहे, लेकिन हृदय से हम भगवान की भक्ति में लगे रहे। और हमेशा ये याद रखें कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य ये भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति नहीं, बल्कि भगवत प्रसन्नता है। भगवान को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अनुवाद देखिए, सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी
दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तो किस तरह से छुड़ा सकता है? सही सही दृष्टिकोण बुद्धि से और इस भौतिक जगत के समस्त जितने भी आकर्षण है उससे वैराग्य प्राप्त करके, और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे कि किस तरह से हम भौतिक ये जो बार बार जन्म मरण का चक्र है उससे कैसे छूट सकते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगी। मतलब ये मुक्त पुरुषों की या साधु पुरुषों की जो संगति है वो इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमारी ये भौतिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, बल्कि जीवन की जो वास्तविक समस्या है, जो जन्म मरण का चक्कर है, या जो हमारे जीवन के वास्तविक कष्ट है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो कष्ट है, उनको दूर करने के लिए यदि हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करना होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करनी होगी। यहाँ पर सम्यक दर्शनया बुद्धिया उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योग अभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। पहले तो समझना होगा कि ये संसार ही तो सबसे बड़ी समस्या है, और यदि इसी में रहकर सुखी होने के लिए साधु पुरुषों की संगति कर रहे हैं तो इससे छूट तो नहीं रहे हैं। तो फिर बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा कि बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना है। यह वैराग्य कहलाता है। परित्याग का मतलब यही थोड़ी घर बार छोड़ के हम वृंदावन चले जाएं और फिर आसक्ति उसी संसार में रहे। ये संसार में रहते हुए भी किस तरह से हम भगवान के प्रति आकर्षित हो, वास्तविक वैराग्य यही है। यह वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो दूसरे अध्याय में किस तरह से भगवान के प्रति आकर्षण के विषय में बताया गया है, उसके अनुसार ये वैराग्य प्राप्त हो सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है। भक्त का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 39 में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। अगर आप भक्त बन गए हो तो साथ साथ में भक्त की बुद्धि जो है वो भगवान के संपर्क में रहती है। वो भले कार्य कहीं पर भी करना पड़े, उसको कार्य का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो सदा भगवान के विषय में सोचती है, भगवान की सेवा के, इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है। संसार में उसकी बुद्धि नहीं लगती, आसक्ति नहीं लगती है। और क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह संसार माया सृष्टि है, भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य कर रहा है भक्ति समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, इसलिए वो भौतिक कर्म और कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। अगर हम इस संसार में रहते हुए भी मन और बुद्धि से भगवान के प्रति आसक्ति और भगवान
के अंदर अपना मन लगाएं तो फिर भौतिक कार्य करते करते भी हम आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकते हैं। इसी को यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में चला जाता है। तो ये शरीर संसार का है, संसार को देखकर अपने मन और पवित्र आत्मा के साथ भगवत धाम में जाना बहुत सरल है, यदि हम शुद्ध वैष्णवों की संगति इस भाव से करते हैं कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कृष्ण प्राप्ति करनी है। और यदि प्रेम और भाव के साथ अपनी भक्ति में लगे रहेंगे तो अंत में ईश्वर के धाम में प्रवेश अवश्य मिलता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतिविधियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम चैप्टर नंबर 32 में कर्म बंधन के विषय में पढ़ेंगे, किस तरह से जीव कर्म बंधन में फंसता है। कपिल देव अपनी माता को ग्रस्त और ग्रहमेदी के विषय में बता रहे हैं। इस संसार में जीव किस प्रकार से, ग्रस्त जो जीव होते हैं वो किस तरह से इस संसार में लिप्त रहते हैं और किस तरह से इस संसार के आकर्षण से को खत्म करके भगवत भक्ति कर सकते हैं, उसके विषय में बहुत ही सुंदर विस्तार से बताया गया है। क्योंकि हम सब ग्रस्त हैं तो हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को के प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कपिल उवाच, कपिल देव कहते हैं, अथयो गृहमेधियान् धर्माणि वावसंस्कृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धी भूय विपर्तितान्। अथयो गृहमेधियान्, अथयो मतलब वो व्यक्ति जो गृहमेधी है। अब दो प्रकार के विवाहित लोग होते, एक गृहस्थ होते, एक गृहमेधी होते। गृहस्थ और गृहमेधी का जो अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको गृहमेधी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। और वो कैसे बनते, वो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य हम बहुत सुंदर बताएंगे। तो अथयो मेदिया, ये जो श्लोक है वो कपिल देव गृहमेधियों के विषय में बता रहे हैं। धर्मानेवाव संस्कृत संग्रहे, वो क्या करता है, धर्मान यानी कर्तव्य करता है अपने, आवसन वो सारे कर्तव्य करता है, धर्म करता है। और धर्म किस लिए करता है, काम अर्थम च धर्मान, काम ये जो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, काम और धर्म अर्थ काम, तो ये धर्म करता है किसके लिए, अपने अर्थ को प्राप्त करने के लिए। अर्थ प्राप्त करता है किसके लिए, काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बस यही चल रहा है इस संसार में। जितने भी ग्रह में दी हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, ये नहीं सोचते हैं कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। वो क्या करते हैं, अगर पुण्य भी करते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी विचारवान दृष्टि से देखें, आज लोग पुण्य क्यों करते, मंदिर में क्यों जाते, मंदिर में जाकर भगवान को भी यही बोलते, ये समस्या दूर कर लो, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाना चाहिए। इस भौतिक जगत की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कहेंगे। अगर और भी ज्यादा दानी होगा या और भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, शास्त्रों को पढ़ता होगा, फिर वो सोचेगा ऐसे पुण्य करूं कि मैं स्वर्ग लोक तक पहुंच जाऊं बस। बाकी ये तो कभी मन में आता ही नहीं कि भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को जाना। तो वो क्या करता है कि धर्मानेवावसम, धर्म भी करता है, काम काम अर्थम च धर्मानुसार, काम को अर्थ को करता है और काम धर्म को करता है अर्थ को प्राप्त करने के लिए, अर्थ प्राप्त करता है काम को प्राप्त करने के लिए। और धोगती वो यह विपर्तिता, और फिर क्या होता है, वो भोगता है, वो यह पुनः पुनः विपर्तिता, बार बार ऐसे कार्य करता है और बार बार उसको जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। अनुवाद, भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता रहता है।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, गृहमेधी तथा गृहस्थ। गृहमेधी का जीवन लक्ष्य इंद्र तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। सिर्फ यही फर्क है इन दोनों में। गृहमेधी इंद्र तृप्ति के लिए जीता है और गृहस्थ आत्म साक्षात्कार के लिए। तो फिर उनके सारे कार्य जो होते हैं विपरीत होते हैं। यहाँ पर भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। गृहमेधी कौन है? जो कि इंद्र तृप्ति चाहता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी प्रॉब्लम? नहीं दीदी सही है। सही है ना? तो गृहमेधी कौन होता है? उसका क्या लक्ष्य क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है? इंद्र तृप्ति करना। और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान गृहमेधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। तो गृहमेधी जो है वो ये छूटने के बारे में सोचता ही नहीं है, बस मजा आना चाहिए, आनंद चाहिए और वो इस संसार में मिलता रहे या फिर ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चला जाओ। तो उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करे। तो बस इस संसार में ही खाली आनंद लेता रहूं, इंद्रिय तृप्ति करता रहूं, उसके लिए भले थोड़े बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी करता है, यज्ञ करता है या किसी देवी देवता की सेवा भी कर लेता है या फिर और भी अच्छे से सेवा मतलब सोशल वर्क्स करता है, पुण्य कर्म करता है जिसके कारण स्वर्ग में चला जाता है। तो वो इंद्र तृप्ति ही के लिए कर रहा है, इससे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह रहने की और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता रहता है। धन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए और लग्जरियस लाइफ चाहिए, उसके लिए कठोर मेहनत। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक को जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता। उसके मन में ये नहीं होता है कि बस अभी छोड़ो ये जीवन, अभी मैं भगवत धाम में जाना चाहता हूँ, नहीं, आनंद चाहिए बस। भगवान के बारे में उसको कुछ नहीं होता है और ना संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृहमेधी होता है। संसार के दुखों का अंत तो भगवत धाम में जाकर होगा ना, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख चलते रहे लेकिन मेरे जीवन में ये सुखों की सामग्री होनी चाहिए। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। साथ रहना प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन है, चाहे वो कोई पद है या संबंध है, वो आपके और भगवान के बीच की बाधा कभी नहीं बनते। बाधा क्या बनता है? उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में, उन संबंधों में जो आपका आकर्षण है, जो आपकी आसक्ति है, वही आपको भगवान से दूर कर देती है। इसलिए जो वास्तव में बुद्धिमान है वो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी उनके अंदर लगाव नहीं रखता है। वह साधु या सन्यासी ना बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। वो भले ही संसार में रहता है, वो भले ही संन्यास ग्रहण नहीं करता है, लेकिन उसका उद्देश्य, हायर गोल उसका होता है आत्म साक्षात्कार कि मुझे भगवत धाम को प्राप्त करना है, मुझे अपने जीवन, और यहाँ तक के भगवत धाम की भी उसको चिंता नहीं होती है। उसके मन में केवल इतना होता है कि मुझे अपने इस जीवन से भगवान को प्रसन्न करना है। किंतु यहाँ कपिल देव गृहमेधी के विषय बता रहे हैं जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना और जिसे वे यज्ञ, दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अच्छे अच्छे कार्य तो करते हैं
लेकिन आसक्ति तो संसार में होती है, तो यज्ञ भी कर लेंगे, दान भी कर देंगे, या फिर कुछ दूसरे सोशल वर्क्स कर देंगे, सत्कर्म कर देंगे। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। जो कुछ भी उसको मिलता है अपने धर्म के कारण अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ के कारण वो काम वासना को सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से बारंबार यही चलता रहता है इंद्र तृप्ति का चक्कर। प्रहलाद महाराज ने उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय वर्णन किया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मातीर्न कृष्णे परतस्मितो वा मिथ्यो विपत्ति गृहव्रता, कि जब तक मति भगवान के अंदर नहीं लगती है, जब तक जीव तीव्रता से कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं होता, फिर उसको जो कुछ भी बताया जाए उसको समझ में नहीं आता। कोई भी उसको समझाए, उसको बस एक ही बात समझ में आती है, पुनः पुनः सर्वितम सर्वा। बस उसको जो चबाया हुआ है ना, उसी को वापस चबाने की इच्छा है। ये तो कितने जन्मों से करते हैं। इंद्र तृप्ति का कार्य कौन से जन्म में नहीं किया? कुत्ते थे, जब सुअर थे, जब कुछ भी थे, तब भी तो ये सब करते आए ना। आहार निद्रा भय मिथुन से कब छूटे, हमेशा वही किए, और आज मनुष्य जीवन में भी वही कर रहे हैं। तो पुनः पुनः चर्वितम चर्वणानाम, उसी चबाए हुए को चबाते रहते हैं। इसलिए तो उसमें आनंद आता नहीं है, क्योंकि जिसको पहले से ही चबाया हुआ हो उसमें आनंद तो आना ही नहीं है। वे चबाए हुए को पुनः पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना कर परित्याग करना नहीं चाहते। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि वे क्या करते हैं, पुनः पुनः चबाते हैं और भौतिक यातनाएं झेलते हैं। उनको लगता है कि इसी में रस आ रहा है। जिस तरह से ऊंट होता है ना, ऊंट जब जंगल में जाता है तो झाड़ियों को खाता है। जो बड़ी बड़ी झाड़ियां होती है ना, उनमें बहुत कांटे होते हैं, और जब वो उनको चबाता है तो उनके जिह्वा से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड अंदर जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे स्वाद उन झाड़ियों के खाने का आ रहा है। लेकिन असल में वो स्वाद किस चीज का होता है? उसके अपने ही खून का होता है। उसी तरह से ग्रह में भी जो व्यक्ति होते हैं, वो इस संसार में जब वो आनंद लूट रहे होते हैं तो इतना परिश्रम करना पड़ता है, उनको इतना परिश्रम करना होता है। वो समझते हैं इन वस्तु और व्यक्तियों के अंदर से आनंद आ रहा है। आनंद तो उसके अपने खून का आ रहा है, वो खून जो खुद चबा चबा के खा रहे। तो यहाँ भौतिक यातनाएं झेलते हैं, वो झेलते रहते हैं, जिंदगी भर परिश्रम करते रहते हैं, गधों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन वो इस जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। आगे वे कहते हैं सचापि भगवत धर्मात् काममूढ़ परान्मुख यजते कर्तुभिर्वेदान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः। सचापि भगवत धर्म, वो भक्ति भगवान की भक्ति से विहीन होते, ऐसे व्यक्ति भगवान की ओर आकर्षित होते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है एक भगवान की भक्ति करना सरल थोड़ी है, हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि हम क्योंकि जब पहला कदम आएगा ना इधर, तो हमारी भौतिक जो सारी इंद्रिय तृप्ति के चीजें जो हमको छोड़नी पड़ेंगी, है ना, वाइन, विमेन, गैमलिंग, हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सुबह सवेरे उठना है, ये खा नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, तो हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तो सचापि भगवत धर्मा काम मोढ़ा परान्विका, क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं के कारण वो क्या करते, परामुख, वो वो भौतिक वस्तुओं के प्रति इतने आकर्षित होते हैं, इतनी उनको इच्छा होती है इंद्र तृप्ति की, कि वो भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। बाकी क्या कर सकते हैं? यजते कर्तु भिर्वेदा, वो यज यज्ञ कर सकते हैं, वो
कर्तु का मतलब होता है कि यज्ञ यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? देवान पितृश्च श्रद्धयान्विता, देवताओं की कर सकते हैं, पितरों की कर सकते हैं, वो जिनों भूतों की कर सकते हैं, सबकी कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी भक्ति में आने के लिए तो बहुत बहुत बल की आवश्यकता होती है। हर किसी के भक्त को ऐसा बहुत ही सुंदर एक संत बताते हैं, कामी, क्रोधी, लालची, उनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा। तो भक्ति करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वो लोग किसकी कर सकते हैं? देवताओं की कर सकते हैं, वो पितरों की कर सकते हैं, जिनों भूतों की कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि काम वासना है ना। अभी भगवान शास्त्रों में भी बताया है, वेदों में बताया, ऐसा चाहिए तो इस देवता के पास जाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, यदि पुत्र चाहिए तो इस देवता के पास जाओ, पत्नी चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, ये चाहिए तो उसके पास। तो उनके मन में बस यही होता है, ये चाहिए तो इधर जाता हूँ, ये चाहिए। और भगवान ने तो कह दिया, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम श्रया। मेरा अनुग्रह कैसे होता है? जब तुम्हारा धन, तुम्हारा श्रेय सब कुछ में हरण कर लेता हूँ। तो कौन जाएगा भाई? किसकी पड़ी है कि जो भगवान की भक्ति करे? उसके लिए तो कोई कोई ऐसा पुण्य आत्मा, भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक ऐसा सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, और उनमें से भी कोई एक होता है, कश्चित माम वेति तत्त्वतः। और वो कौन है? भगवान अपने मुख से कहते हैं, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा को बहुत बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो कहते हैं, कपिल देव अपनी माता को बताते हैं, ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? जो पहले श्लोक में बताया ना, ग्रह मेधी होते हैं, ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। वो भक्ति नहीं करते, सचापि भगवत धर्मान। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करते रहने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं रखते। काम तो करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति नहीं करते। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, हम संसार में देखते हैं, तो कुछ लोग देवताओं की पूजा करते, बहुत श्रद्धा से करते। तभी हम तो अक्सर कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जो माता की या दूसरों की या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कृष्ण भक्तों से भी ज्यादा सिंसियर होते हैं अपनी पूजा के प्रति, बहुत। और कभी कभी ऐसा लगता भी है, लोग सोचते होंगे भाई ये लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितना, अगर हम देवताओं की पूजा करते भी हैं तो मन में इच्छा होती है कि इनकी पूजा के बाद में हमको ये प्राप्त करना है। लेकिन भगवान की भक्ति एकदम विपरीत है। कृष्ण की भक्ति करके हृदय के अंदर से इच्छा समाप्त हो जाती है कि मुझे कुछ प्राप्त करना। इच्छा केवल ये रहती है कि मैं कैसे कृष्ण को खुश रखूं। तो ये भक्ति जो देवताओं की भक्ति है और जो भगवान की भक्ति है, वो कभी उनका कोई कंपेयर नहीं है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए ये इसका अच्छा भक्त है, ये कृष्ण का। भक्ति केवल कृष्ण की जा सकती है, पूजा किसी की भी की जा सकती है। भक्ति का मतलब होता है लविंग डिवोशनल सर्विस, जो केवल कृष्ण की ही करनी चाहिए और उसी की जा सकती है। दूसरा जो भी हम करते हैं, कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त जो भी कर रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई अपने वृक्ष की जड़ में पानी डालता है तो सक्का हो जाता है। इसलिए एक एक देवी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा तो यहाँ तक भगवत गीता 7.20 में भगवान कहते हैं, कामस्तैस्ते ज्ञानम प्रपद्यते अन्य देवता। जो जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण किया जाता है, वो ऐसे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता 7.20 में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है।
कामस्तैस्तैः पृथग्ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, फलतः वे देवताओं की पूछते हैं। निस्संदेह वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि जो धन और स्वास्थ्य या विद्या का इच्छुक हो उसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उनकी इंद्र तृप्ति को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो ग्रह मेदी समृद्ध जीवन बताना चाहते हैं वे सामान्यतः पिंडदान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से विहीन होते हैं और भगवान की भक्तिमय सेवा करने में रुचि नहीं रखते हैं। तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अनेक इच्छाओं के कारण वो अलग अलग देवता भी बहुत सारे हैं, कोई क्या प्रदान करता है तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते रहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने वाले देवताओं की जो पूजा करते हैं, जो ग्रह मेदी होते हैं, वो समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि हमारे पास धन भी हो, हमारे पास घर हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, बच्चे हो, स्वस्थ हो। तो वो क्या करते हैं, वे सामान्यतः पिंडदान द्वारा देवताओं और पितरों की पूजा करते हैं, वो उनको प्रसन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावना से विहीन रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते और उस भगवान की भक्ति में सेवा में कोई रुचि नहीं रखते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो निराकारवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है। तो यदि उनको अगर कोई रूप में भगवान की पूजा करनी तो उनकी मर्जी है ना, जैसा भी रूप धारण करना चाहते हैं तो वो रूप कर सकते हैं। और मतलब किसी भी देवता के स्वरूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हुए कहते हैं कि विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी हैं वे काली की पूजा को वरीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरे की बलि का विधान है। उनका कहना है कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु या किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। यह प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोग ही करते, बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए है। कामस्तैस्तैः पृथग्ज्ञानः। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं देवी देवताओं की भक्ति और भगवान की भक्ति एक स्तर पर नहीं है। जो बेवकूफ है ना वही ऐसा सोचते हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है सचापि भगवत धर्म काम मूढ़ा परांमुख। क्योंकि काम वासनाओं से भरे हुए हैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, फिर देवताओं की शरण में जाकर सोचते हैं कि भाई एक ही बात है, हाँ एक ही तो बात है, आप इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, इस देवी की पूजा करो, उसकी करो या भगवान की करो, पूजा ही तो करनी है ना। तो सबकी पूजा एक स्तर पर नहीं है, भगवान की पूजा का स्तर बहुत ऊंचा है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी न्याय की पुष्टि हुई है, इसी लिए यहाँ काम मोड़ा शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्र तृप्ति के प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की भर्त्सना भगवत गीता तथा भागवत दोनों में की गई है। तो पूजने की भर्त्सना मतलब इसका मतलब ये है कि आदर तो सबका करना है,
भक्त जो होता है वो साधारण प्राणी का, एक पशु का भी आदर करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। तो अपमान नहीं करते भक्त, लेकिन वो पूजा और भक्ति केवल भगवान की करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सब तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। तो ऐसे लोग जब भगवत भक्ति नहीं करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वो किधर जाते हैं, उसके विषय में कहते हैं, तश्रद्धया क्रांतमति पितृदेव वृता पुमान् गत्वा चंद्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्यति तश्रद्धया क्रांतमति। इस तरह से जिनकी श्रद्धा देवताओं में होती है या पितरों में होती है या अलग अलग जगहों पे होती है, तो उनकी आक्रांत मति, मतलब उनकी मति जो है वो पराजित हो जाती है। किसके कारण? पितृ देव व्रत अपमान। और वो पितरों की, देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं? गत्वा चंद्रमसम लोकम, वो चंद्रलोक को जा सकते हैं। सोमपा पुनरेषति, सोम रस को पान करते हैं और पुनः वापस। ऐसा भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 21 में भगवान कहते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम काम लभन्ते। तो इस तरह से वो स्वर्ग लोक में जाते हैं या चंद्र लोक में जाते हैं, सोमरस का पान करते हैं, और क्योंकि बहुत उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो कुछ समय के लिए तो उधर भेज दिया जाता है, लेकिन क्षीण पुण्य मृत्यु लोक मिशन। अनुवाद: ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। तो ये लौटना और जाना, क्योंकि ये जो 14 लोक है ना, इसमें किसी भी लोक को जाएंगे ना तो वापस आना पड़ेगा। जब तक इन 14 लोकों को क्रॉस करके भगवान के धाम में नहीं जाते हैं। तो इस तरह से भले वो कितने ही अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक या चंद्र लोक में जा सकते हैं। और ऐसा भी शिव प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि ये लोग ये जितने भी लोग हैं, उनके अंदर हम किसी यांत्रिक विधि से नहीं जा सकते। इनके अंदर जाने का प्रोसेस क्या है? पुण्य कर्म। शिला प्रभुपाद देखिए, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, चंद्रमा को स्वर्ग का एक लोक माना जाता है। विभिन्न देव वेद विहित यज्ञों तथा देवों एवं पितरों की पूजा संपन्न करने पर मनुष्य इस लोक को जाता है, किंतु कोई यहाँ अधिक काल तक नहीं रहता है। देवताओं की गणना के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की अवधि 10,000 वर्ष है। देवताओं की काल गणना में एक दिन 12 घंटे इस लोक के 6 मास के बराबर। यानी देवताओं का दिन कितना बड़ा होता है कि उनके 12 घंटे जो है वो हमारे 6 महीने के बराबर होते हैं। तो जो चंद्रमा का जो लोक है, वहां पर जीवन अवधि कितनी है? जीवन अवधि जो है वो 10,000 वर्ष है। चंद्रमा तक स्पुतनिक जैसे किसी भौतिक यान द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, किंतु पुण्य कर्म करने से ही भौतिक भोगों के प्रति आसक्त लोग वहां पहुंचते हैं। तो कोई यांत्रिक विधि के द्वारा कोई साइंटिस्ट जो है वो नहीं भेज सकता है, पुण्य कर्म के द्वारा ही जा सकते हैं। और ऐसे लोग जो भौतिक भोगों के लिए पुण्य कर्म करते हैं, उनको वहां पर भेज दिया जाता है। जब यज्ञ कर्मों का पुण्य समाप्त हो जाता है, तो चंद्रलोक तक पहुंच जाने पर भी मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.21 में की गई है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशालम। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया। 2
प्रकार के विवाहित व्यक्तियों के विषय में पढ़ा, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ जो होते हैं उनका लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार। वो गृह में रहते हुए भी, घर के अंदर रहते हुए भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ भगवत भक्ति करते हैं और वैराग्य होता है, उनको कोई आसक्ति नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उनके अंदर बुद्धि होती है कि ये भौतिक वस्तुओं की आसक्ति जो है वो बारंबार जन्म मरण के चक्कर का कारण बनती है, तो बहुत ही है ना सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो गृह मेधी होते हैं उनके विषय में हमने पढ़ा कि उनका लक्ष्य इंद्र तृप्ति होता है। तो वो भले ही वो यज्ञ करें, दान दें, तपस्या करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, देवताओं की पूजा करके वो जो प्राप्त करते हैं वो क्षणिक होता है। या तो वो स्वर्ग लोक में जाते हैं और या फिर चंद्रलोक में जाते हैं और फिर वहां से नीचे आना पड़ता है, बारंबार जन्म मरण के चक्कर को प्राप्त होना पड़ता है। क्योंकि जब तक भगवत भक्ति करके भगवत धाम में नहीं जाते तब तक तो ये पुनर्जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहेगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो जगह जहाँ जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, वह मेरा धाम है। इसलिए हम सबको प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है और उनकी सबसे बड़ी सेवा है उनके पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। नित्य लीला प्रवेश में शरणागति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आप जय। सबका बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरि नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्ण।